श्री राम जय जय राम। आज का प्रसंग है ध्रुव चरित्र। मानस में भी आया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ध्रुव चरित्र का जो है वर्णन मिलता है कि ध्रुव महाराज प्रियोत्तान पाद फुत जाफू अधुरु हरि भगत भयो फुत जाफू। प्रियोत्तान पाद फुत जाफू ध्रुव हरि भगत भयो फुत जाफू। प्रिय व्रत के दो बच्चे थे, एक का नाम ध्रुव था, एक उत्तानपाद था। तो ध्रुव महाराज जी ने उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम था फुर्ची और दूसरी का नाम था फुनीति। फुर्ची बड़ी सुंदर थी, फुनीति बहुत नीतवान थी। फुर्ची का जो है पुत्र जो है प्रियव्रत थे, कुल राजा बहुत चाहते थे, और ध्रुव महाराज को जो फुनीति के पुत्र थे ध्रुव, उनको नहीं चाहते थे। वो 3-4 वर्ष के हुए एकांत में निवास कुटिया बनाई थी, रहती थी। ध्रुव महाराज एक बार गए और माता फुनीति और राजा सिंहासन में बैठे हुए थे। उनकी भी मानसिकता बढ़ी कि हम भी जाके सिंहासन में बैठें, लेकिन फुनीति ने उनको सिंहासन से उतार दिया और कहा, जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तब तुम इस सिंहासन के अधिकारी बन सकते हो। अभी तुम भगवान का तप करो, तुम इसके लायक नहीं हो। और राजा ने जबकि गोद में उठा लिया, फिर भी उसको नीचे उतार दिया फुर्ची ने। तब रोता हुआ बिलखता हुआ ध्रुव आया और फुनीति से पूछा कि मैं पिताजी ने मुझे और माँ ने मुझे भगा दिया, सिंहासन में नहीं बैठाया, बड़े भैया को बड़ा लाड़ प्यार दे रहे हैं। इस प्रकार से ध्रुव को बड़ी ग्लानि हुई। मानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि ध्रुव सा गलानी जप्यो हरि राऊ पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव सा गलानी जप्यो हरि राऊ पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव सा गलानी जप्यो हरि राऊ पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव महाराज जो है निकल गए, माँ सो रही थी, नारद जी के दर्शन दिए और नारद जी ने जाकर के उन्हें रोका कि बेटा तुम्हारी उम्र भी 5 वर्ष की है, ऐसे भगवान नहीं मिलते। मैं उस पद को प्राप्त करूंगा जो मेरे पिता के पिता ने भी नहीं प्राप्त किया बेटा, और ऐसा हमें उपाय बताइए। जब नहीं माने तो ध्रुव जी ने मंत्र दिया और उस मंत्र का जाप जमुना जी के किनारे करने लगे। और उस 5 वर्ष के बालक ने इतनी अटल तपस्या किया कि भगवान ने साक्षात रिद्धियाँ सिद्धियाँ आई और फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के कहने पर आए दर्शन दिए। ध्रुव को परम पद प्राप्त हुआ और उनके राजा और फुर्ची दोनों लेवाने के लिए आए और भगवान ने कहा कि जाओ तुम सिंहासन में अभी बैठना और 36,000 वर्ष राज्य करना, इसके बाद मैं तुम्हें अपने धाम को बुला लूँगा। इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने तप के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से और विद्या के प्रभाव से अनुपम अचल उत्तर दिशा में ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। मानस भागवत में भी ये श्लोक आता है कि जयति जयति जगताम जस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल्यो। ध्रुव पदमपि यातो कृपायो ध्रुवोयम सकल कुशल शास्त्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। ऐसे हम ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को नमन करते हैं, जो ऐसे ध्रुव और प्रहलाद को अपना मंत्र दे करके और उनका नाम यश अमर कर दिया।
ऐसे हम ध्रुव महाराज को नमन करते हैं और ध्रुव की तरह अटल होकर के कर्तव्य करने पर अवश्य सफलता प्राप्त होती है। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु।